अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि जो क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है उसमें वाइडर टॉपिक्स क्या हैं, और कोर्स शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम समझें कि क्रिएटिव राइटिंग है क्या, और आमिना और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर्स हम लोग इसको किस तरह से लेते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग और एक बिजनेस राइटिंग का भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा जब आप क्रिएटिव राइटिंग की असाइनमेंट्स करेंगे या अपने क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे। आमिना, आप क्रिएटिव राइटिंग को कैसे लेती हैं? मेरे लिए क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बेसिकली एक कोई भी राइटिंग जिसमें एक ओरिजिनल थॉट कैप्चर हो रही हो, आपकी इमेजिनेशन कैप्चर हो रही हो, सेल्फ एक्सप्रेशन कैप्चर हो रहा हो, जो आपकी बेसिकली ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो आप कितने क्रिएटिवली, कितने मज़े में, कितने जिद्दत के साथ उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो जो है मेरे लिए क्रिएटिव राइटिंग होती है। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप रोज़मर्रा जिन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, उसको आप कितने मज़े में, कितने क्रिएटिवली, कितने इनोवेशन के साथ जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अल्फाज के जो जोड़ तोड़ है उसको आप किस तरह करते हैं, वो मेरे लिए क्रिएटिव राइटिंग है। आई एम श्योर यू हैव समथिंग टू ऐड टू दिस इज इट। हाँ, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि किसी कहानी को आप क्रिएटिवली एड्रेस करते हैं या कैप्चर करते हैं, और हो सकता है कहानियाँ सिमिलर हों, द सेम थिंग मे हैव हैपन टू द टू ऑफ अस, लेकिन हर बंदा उसको देखता डिफरेंट तरह है, उसको एक्सपीरियंस डिफरेंटली करता है, उसको लिखता डिफरेंटली है, उसका अल्फाज का चुनाव, उसका एंगल क्या ले रहा है, उसको पर्सनल एंगल से ले रहा है या पॉलिटिकल एंगल ले रहा है या कौन सा एंगल ले रहा है। तो आई थिंक उसमें इतनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक ही कहानी को कैसे कवर किया जाता है। आई थिंक दैट क्रिएट्स द ब्यूटी। और बिल्डिंग ब्लॉक्स सबके पास सेम है, लेकिन हर बंदा उनको पुट टुगेदर डिफरेंटली करता है, और उससे एक नई तख्लीक सामने आती है। वो जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, हम लोगों की, इंसान की जो एक डाइवर्सिटी, उसी में खूबसूरती आती है। वी वर टॉकिंग अर्लियर, तो यू वर सेइंग कि ब्यूटी है एक क्रिएटिविटी में। सो आई थिंक दैट सेल्फ एक्सप्रेशन, द वर्ड सेल्फ इन द एक्सप्रेशन एक्चुअली ब्रिंग्स अ क्रिएटिविटी इन द राइटिंग। चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, उसके बारे में आगे जाके भी बात होगी। तो वो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। और मेरे ख्याल में इसको लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि ये एक अलग एंटिटी है, जिसकी वजह से एक पूरा ये स्कूल ऑफ थॉट भी है, पढ़ाया भी जा रहा है एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, और इसमें जो जॉब अवेलेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे। आपका क्या ख्याल है कि जॉब की डिमांड की वजह से क्रिएटिव राइटिंग आई है या क्रिएटिव राइटिंग की वजह से जॉब्स बन रही है? आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है और इंटरनेट की इतनी सारी, अब पहले तो ये होता था कि 2-4 गिनती के अखबार हैं और अगर आप लिखना चाह रहे हैं आप उसके लिए लिखेंगे। अब इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिए उनको राइटर्स चाहिए, तो लोगों को एक तो प्रैक्टिस भी करने को मिल रही है कि वो फेसबुक पे लिख रहे हैं या ट्विटर पे लिख रहे हैं, अपने आप को कैसे उन्होंने कंसाइज तरीके से एक्सप्रेस करना है। और बिकॉज ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स आर देयर एंड ऑल दिस इंटरनेट एक्सप्लोजन इज़ देयर, तो उसकी नीड भी बढ़ती जा रही है। आई थिंक ये जो इंटरनेट की हमने बात की ना, तो दिस होल कंप्यूटर ओरिएंटेशन जो हम डिजिटाइज करते जा रहे हैं अपने काम को, तो बिजनेस राइटिंग में भी आई थिंक नाउ इट्स बिकमिंग एन आर्ट इन इटसेल्फ। मतलब पहले तो बिजनेस राइटिंग होता था टू कम्युनिकेट, टू सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म पीपल, टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, या एक आप खतो किताबत जो है कम्युनिकेशन जो चल रही होती थी कि भाई ये काम हो रहा है, इसको ऐसे है, या मैं करना चाहता हूँ, इजाज़तें लेनी पड़ती थी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वो भी कंप्यूटराइज होने की वजह से अब आप ईमेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई थिंक रिपोर्ट राइटिंग भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, प्रेजेंटेशंस इस्तेमाल होती हैं। तो व्हाट डू यू फील कि बिजनेस राइटिंग जो है वो एक फील्ड भी बन गई है, विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन। तो हाउ डू यू? इसमें देखिए, बिजनेस राइटिंग को, उसका नाम तो बिजनेस राइटिंग है क्योंकि आप काम से रिलेटेड उसमें कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स नॉट फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ पीपल ओनली। बिजनेस राइटिंग सबके लिए। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, आपने कोई अपना असाइनमेंट लेनी है, आपने नेगोशिएट करना है, आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है कैसे, जैसे आमिना ने कहा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये स्किल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस राइटिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल वर्किंग इन अ 9 to 5 ऑफिस, बल्कि ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ईमेल्स जैसे आपने कहा वो तो हर शख्स को लिखनी है और बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं आजकल, तो उसके लिए फिर ये एक असेंशियल है, बिल्कुल बेसिक स्किल है। तब यहाँ पे एक थोड़ी सी बहस की बात करते हैं कि व्हाट्सएप और SMS जो है, ये अब बिजनेस राइटिंग में आता है या ये सोशलाइजिंग में आता है, या ये अ बिट ऑफ बोथ हो गया है? देखिए, हर चीज़ जब हम लिखते हैं तो हमने ये पहले भी ये बात हम हो सकता है आपस में कर रहे थे कि
ऑडियंस को आपने दिमाग में रखना है। तो व्हाट्सएप मैसेज अगर मैं आपको कर रही हूँ तो वो हो सकता है मैं बेतकल्लुफ़ कर लूँ, लेकिन उसमें ट्रिकी है क्योंकि जब आप किसी अपने कॉलीग को कर रहे हैं जिससे आपका बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता नहीं है, यू माइट थिंक कि चलो व्हाट्सएप है मैं कुछ भी लिख लूँ, लेकिन उसमें आपको केयरफुल होना चाहिए किस वक्त आप वो छोटी छोटी एब्रिविएटेड स्पेलिंग्स लिख सकते हैं। अगर आपने अपने मैनेजर को लिखना है, वो रीचेबल नहीं है ईमेल पे, अगर आप व्हाट्सएप करके कह रहे हैं मैं आज बीमार हूँ मैं नहीं आ सकती, सो यू हैव टू बी फॉर्मल इन दैट ऑल्सो। तो उसके भी बाकायदा आदाब और एटिकेट हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो आई थिंक समथिंग दैट वी आर सॉर्ट ऑफ लर्निंग इज़ कि क्रिएटिव राइटिंग का फॉर्मेट जो है वो टूल जो भी इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो आप डिजिटल कर रहे हो या कागज़ पे लिख रहे हो, इसी तरह बिजनेस राइटिंग का टूल जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, जो बेसिकली अप्रोच है और फॉर्मेट है, वहाँ से हम ये दो चीज़ें जो है डिस्टिंक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। जो अब आगे हम सीखने जा रहे हैं, द थिंग्स दैट विल बी लर्निंग थ्रू द क्रिएटिव राइटिंग कोर्स, उसमें ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे कि इसका जो पूरा एस्पेक्ट है वो क्या क्या है, क्रिएटिव राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से फॉर्मेट्स हैं, कौन से टूल्स हैं। असल में राइटिंग जो है ना बेसिस वो नहीं बदलती, मगर टूल्स बदलते रहते हैं। अब उन टूल्स के साथ आपको राइटिंग अपनी अडेप्ट करनी पड़ेगी, उसको बदलना पड़ेगा। तो आप किस तरह उसको अडेप्ट करेंगे, एक राइटिंग का प्रोसेस, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो चाहे वो बिजनेस राइटिंग का एक्सप्रेशन हो, वो हम आपको बताएंगे कि आगे जो ये कोर्स आप करेंगे उसमें आप क्रिएटिवली अगर लिखना चाह रहे हैं, चाहे वो फिक्शन के लिए हो, नॉन फिक्शन के लिए हो, ऑनलाइन मीडिया के लिए हो, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए हो, या किताबों के लिए हो, रिपोर्ट्स के लिए हो, वो हम कैसे लिखेंगे। और इसी तरह अगर आप बिज़नेस राइटिंग करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको आप कैसे लिखेंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको ये बताएं कि लिखना कैसे है, बेसिस क्या है, फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लफ्ज़ों को जोड़ के, जुमलों को जोड़ के कैसे हमने आगे लिखना है, ताकि अगर टूल्स बदलते भी चले जाएं, जो कि बदलते रहेंगे, आते हुए बदलते रहेंगे, आपकी बेसिस स्ट्रॉन्ग होगी और आपको पता होगा कि आपने उन टूल्स के लिए कैसे अडेप्ट करना है। एनी फाइनल वर्ड्स? बस वी आर गोइंग टू स्टार्ट यू ऑफ ऑन द जर्नी, और इंशाल्लाह फिर आप इसको आगे लेके चलें और आप उसको अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें ताकि आपकी क्रिएटिव राइटिंग में और से और ज़्यादा पॉलिश आती जाए। थैंक यू।